ओम साईं राम भक्तों, साईं की कृपा अपार है। उनका नाम लेने मात्र से मन के दुख दर्द मिट जाते हैं। जो साईं बाबा पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। आज हम सुनेंगे साईं व्रत कथा, जो न केवल आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति लेकर आएगी। साईं व्रत पूजा विधि। यह व्रत 9 या 11 गुरुवार लगातार करने की परंपरा है। सामग्री: पीला कपड़ा, साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति, पीला फूल, चावल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, दीपक, अगरबत्ती, प्रसाद, चना, गुड़ या कोई मीठा। पीली मिठाई, बेसन लड्डू उत्तम माने जाते हैं। पूजा प्रक्रिया: सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, पूजा स्थल को स्वच्छ करके पीला कपड़ा बिछाएं, साईं बाबा की तस्वीर मूर्ति स्थापित करें, दीपक जलाकर ओम साईं राम का जाप करें, बाबा को पीले फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, कथा का पाठ करें, साईं व्रत कथा। अंत में साईं आरती करें, आरती श्री साईं बाबा, प्रसाद बांटें और व्रत का संकल्प मन में करें। व्रत नियम: व्रत के दिन पीला भोजन ग्रहण करें, जैसे खिचड़ी, पूड़ी, हलवा। शाम को गरीबों को भोजन या दान दें। 9वें या 11वें व्रत के बाद साईं बाबा की पूजा करके कथा की पुस्तक का वितरण करें और प्रसाद बांटें। तो आइए साईं बाबा का स्मरण करते हुए कथा का आरंभ करें। ओम साईं राम। एक समय की बात है, श्रीमती लीला देवी व उनके पति श्रीधर अहमदाबाद में प्रेम पूर्वक रहते थे। अचानक समय बदला और श्रीधर को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ। उसकी अच्छी भली चलती दुकान पर ताले डल गए, जिसकी वजह से वह घर बैठ गया। खाली बैठे बैठे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। वह अक्सर लीला देवी को झिड़क दिया करता। पड़ोसी भी उसके स्वभाव में आए परिवर्तन से खिन्न रहने लगे। लीला देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख की कोई राह जरूर निकालेंगे। एक रोज लीला देवी के द्वार एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उससे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। लीला देवी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और लीला देवी के दुखों को दूर करने हेतु उसे श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत को करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य अनुसार मानकर 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करने, विधि से उद्यापन करने, गरीबों को भोजन कराने से उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित रहता है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें कृतज्ञता स्वरूप दान करते हैं। इतनी सरल व्रत को सुनकर लीला देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उसने श्री साईं बाबा व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से व्यवसाय चालू किया, जो बहुत सफल हुआ। घर पर श्री साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई। एक दिन लीला देवी की बहन और उसके पति उससे मिलने आए। श्रीधर भाई और लीला देवी को खुश देख वे भी बहुत प्रसन्न हुए। लीला देवी की बहन ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उदंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। तब लीला देवी ने उसे साईं बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन लीला देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा व विश्वास से 9 गुरुवार तक यह व्रत किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ते एवं हमेशा कक्षा में अव्वल रहते और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम में भी उसका हाथ बांटते। वह सभी लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही।
श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करे। जो पढ़े और सुने उसके भी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 2। मुंबई शहर में एक दयालु व्यापारी रविंद्रनाथ जी रहते थे। शहर में उनकी कपड़े की 4 मिलें थीं। सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक कर सभी मिलों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सेठ जी का मन बहुत द्रवित हुआ। मामला गंभीर था। वह नेताओं के दबाव की वजह से मिलें शुरू होने के आसार नहीं लग रहे थे। ऐसे समय में सेठ जी के एक दूर के रिश्तेदार का उनसे मिलने आना हुआ। बातों बातों में सेठ जी ने उसे अपनी समस्या बताई। उस रिश्तेदार ने निश्चिंता पूर्वक कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सेठ जी को गुरुवार वाला श्री साईं बाबा व्रत करने को कहा। उसने कहा आप और सेठानी दोनों एक साथ यह व्रत रखें, बाबा की कृपा से सब मंगल होगा। सेठ सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार का व्रत आरंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर ही सभी मिलें पुनः चालू हो गई। साईं बाबा की कृपा से कर्ज में डूबे रविंद्रनाथ जी को 1 वर्ष में ही पर्याप्त लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति मिली। इसका सारा श्रेय सेठ जी ने श्री साईं बाबा व्रत को दिया। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 3। कुसुम बहन की बेटी सुनीता वैसे तो बहुत गुणवान थी, परंतु श्याम वर्ण थी। ऊपर से कुसुम बहन के पति की आर्थिक स्थिति भी साधारण थी। बड़ा दहेज दे सकने की उसकी हैसियत नहीं थी। सुनीता की उम्र विवाह योग हो गई थी, पर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। सुनीता खाना पकाने, सिलाई कढ़ाई और सभी कार्यों में बहुत कुशल थी। ग्रेजुएट भी थी। स्वभाव से भी वो समझदार और हंसमुख थी, पर फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सुनीता अपने पड़ोस में सहेली तुलसी के यहाँ गई तो देखा तुलसी एक पुस्तक पढ़ रही है। सुनीता ने पूछा तुलसी क्या पढ़ रही हो? तब तुलसी ने कहा यह श्री साईं बाबा व्रत की किताब है। हमारी बुआ के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ सभी को एक एक किताब बांटी गई। जब सुनीता ने किताब हाथ में ली और कुछ पृष्ठ पढ़े तो साईं बाबा की कृपा से उसके मन में यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह पुस्तक तुलसी से लेकर घर आ गई। गुरुवार को सुबह 21 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मानकर सुनीता ने श्री साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया। विधि पूर्वक व्रत शुरू किया और आश्चर्य, उसी रात उनके मामा जी एक अच्छे घर के पढ़े लिखे सुसंस्कारवान कंप्यूटर इंजीनियर लड़के का रिश्ता लेकर आए। सुनीता की मामी और लड़के की मां बचपन की सहेली थी। वह सुनीता की मामी ने लड़के से सीधे बात कर ली थी। सुनीता के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित था। उसे सुनीता जैसी ही पत्नी की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी व गुणी हो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सुनीता यह सब जानकर बहुत खुश हुई। एक ही माह में सादगीपूर्ण समारोह में सुनीता का विवाह संपन्न हो गया। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 4। श्री अशोक कुमार जी का होजियारी का थोक व्यापार था। परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। उनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से पर्याप्त था। परंतु मुसीबत कहकर नहीं आती। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में वे पीछे रह जाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपया उधार फंस गया। उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गया और वह रुपए चुकाने में बहाने करने लगा। अशोक कुमार जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें कंपनियों की तरफ से तगादे पर तगादे होने लगे। उनके अनुसार 1 माह में यदि उन्होंने कंपनी का पैसा जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी।
अशोक कुमार जी की तो रातों की नींद उड़ गई। न तो उन्हें भोजन में रस आता था और न ही किसी और बात में। अशोक कुमार जी चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र शर्मा जी आ पहुंचे। शर्मा जी के पूछने पर अशोक कुमार जी ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। शर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात अशोक कुमार जी, सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा की शरण लीजिए। गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इसे खुशी खुशी आरंभ करें और चमत्कार देखें। ऐसा कहकर शर्मा जी ने उन्हें श्री साईं बाबा व्रत कथा की पुस्तक दी और व्रत विधि समझाई। अशोक कुमार जी ने सपत्नी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत का आरंभ किया। व्रत आरंभ करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है। उन्हें अगले माल की जल्द जरूरत है। साथ ही उसने पूरा पैसा तो चुकाया ही, अगले माल के भी रुपए अग्रिम दे गया और रुपए चुकाने में हुई देरी हेतु उसने क्षमा मांगी। अशोक कुमार जी तो श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गए। जो रकम वह डूब चुकी मान रहे थे, वह तो वापस आई ही, व्यापार में भी वृद्धि हो गई। ये संपम व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए उन्होंने इस व्रत की 201 प्रतियां अपने स्नेहजनों में वितरित की। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 5। श्री दीपक और चंचल के विवाह को 18 साल हो गए थे, परंतु उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने पर भी खालीपन सा रहता था। वृद्ध सास ससुर भी घर में नन्ही किलकारियां सुनने को तरस गए थे। कई डॉक्टरों नीम हकीमों को दिखाने के बाद भी वह औलाद का मुंह देखने को तरस गए थे। तभी एक दिन दीपक के ऑफिस में उसी माह मुंबई से ट्रांसफर होकर आए रमेश ने सभी को लड्डू बांटे। दीपक के पूछने पर उसने बताया कि श्री साईं बाबा व्रत की कृपा से शादी के 8 साल बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। दीपक द्वारा पूछने पर उन्होंने उसे पूरी व्रत विधि समझाई और अगले ही दिन दीपक द्वारा पूछने पर उन्होंने उसे पूरी व्रत विधि समझाई और श्री साईं बाबा व्रत की एक पुस्तक लाकर दी। चंचल ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से 11 गुरुवार व्रत किया और श्री साईं बाबा की कृपा से शीघ्र ही वह गर्भवती हुई और एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने कुल दीपक को देख पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 6। डॉक्टर गीता महेश्वरी शहर की एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थी। उनके पति का कम आयु में ही स्वर्गवास हो गया था। उनका एक पुत्र था। उनका सपना था कि उनका बेटा भी बड़ा होकर अच्छा डॉक्टर बने और वह था भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का। 10वीं कक्षा तक वो अपने स्कूल में प्रथम आता था। वह उसे स्कूल द्वारा मेडल दिए जाते थे, परंतु तभी कुछ बुरे मित्रों की संगत में पड़कर उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया और 11वीं में उसका परीक्षा परिणाम बहुत बुरा आया। डॉक्टर गीता को अपना सपना बिखरता सा लगने लगा। हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाली डॉक्टर गीता का उदास मुख देखकर उनकी एक मित्र डॉक्टर रश्मि ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने उसे अपने चिंतित होने की वजह बताई। डॉक्टर रश्मि ने उनसे कहा कि दिल छोटा मत करो, श्री साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम बस विश्वास पूर्वक श्री साईं बाबा का अद्भुत गुरुवार वाला व्रत करो। डॉक्टर रश्मि द्वारा व्रत की विधि समझकर डॉक्टर गीता ने उसी सप्ताह से श्री साईं बाबा व्रत का पालन शुरू किया और माने गए गुरुवार व्रत करके आखिरी गुरुवार को उद्यापन कर गरीबों को भोजन कराया और 100 जनों में 101 पुस्तकें श्री साईं बाबा व्रत कथा की वितरित की और साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनके बेटे को सुमति आई और उसने उन बुरे मित्रों की संगत छोड़ दी और जी जान से पढ़ाई में जुट गया और उस वर्ष पीएमटी परीक्षा में पूरे प्रदेश में
द्रविड़ सूची में प्रथम स्थान पर चयनित हुआ और सबसे अच्छे कॉलेज में उसे प्रवेश मिला। डॉक्टर गीता आज भी उसकी सफलता के लिए श्री साईं बाबा व्रत का उल्लेख करना नहीं भूलती। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा की। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की। जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट भयहारी। शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया। कितने भक्त चरण पर आए, वह सुख शांति चिरंतन पाए। भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वही कैसा। गुर की उदी लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को। साईं नाम सदा जो गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे। गुरुवासर कर पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा। राम कृष्ण हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में। विधि धर्म के सेवक आते, दर्शन इच्छित फल पाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की। साईं दास आरती को गावे, घर में बस सुख मंगल पावे। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की।